हमारा प्रयास वार्ड 61 का निरंतर विकास, क्योंकि हमारा मकसद ही है सेवा किया है, सेवा करेंगे। वार्ड 61 में विकास का कार्य प्रगति पर है और नववर्ष का आनंद आप अपने पूरे परिवार के साथ महात्मा ज्योतिराव फुले पार्क में आकर नववर्ष का जश्न मनाएं। पार्क में पूरी व्यवस्था कर दी गई है। यह बात पूर्व उप महापौर रूप नारायण मेहता ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 61 का दायित्व जब से हमने संभाला है, वार्ड का निरंतर विकास हुआ है। अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अगले 2002 से आज 2023 खत्म होने को है और 2024 का आगमन। आपने इस वार्ड के लोगों ने हम पर भरोसा रखा और श्रीमती उषा देवी के रूप में इस वार्ड के लोकप्रिय पार्षद को चुना। इसलिए सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामना, आभार कि आप हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहें और मैं आपका काम करते रहूं। जहां तक वार्ड का सवाल है, तो वार्ड में जो 2001 वर्ष के जो कार्यकाल है, उसमें विकास के रूप में हम लोगों ने 3 सामुदायिक भवन का निर्माण कराया है, जिसमें एक दलदली खंड सामुदायिक भवन है, एक धानुक बिरुआचक धानुक पंचायत बैठका का सामुदायिक भवन है, जिसका उद्घाटन माननीय नंदकिशोर यादव जी के कर कमलों द्वारा हो चुका है और श्रीमती उषा देवी के द्वारा, और एक बिरुआचक मल्लाह टोली में सामुदायिक भवन है, उसका भी उद्घाटन 1-2 रोज में नव वर्ष में होगा। जहाँ तक रोड और नली गली का सवाल है, तो हम लोगों ने अभी लोहा के पुल जो मनसाराम के अखाड़ा है, वो हमेशा ये बात की उनके लोगों का शिकायत रहता था कि उस तरफ से जो वार्ड 63 है और अन्य वार्डों का 8 वार्ड का पानी इस वार्ड में आता है, तो हमेशा उस वार्ड में जाम हो जाने के कारण लोगों को समस्याएं लोहा के पुल से होती थी और बहुत बड़ी आबादी इस तरफ रहती है। तो हम लोगों ने उस रोड को पूर्ण रूप से पक्कीकरण करा दिया, अंडरग्राउंड नाला बना दिया है और वो सब सुविधा लोगों को जो कठिनाइयां होती थी उससे निजात मिल गया है। जहाँ तक बाढ़ का बात है, तो बाढ़ में लगातार सफाई व्यवस्था की तरफ हम लोगों ने ध्यान दिया है और लगातार सफाई करा रहे हैं, फॉगिंग करा रहे हैं और लाइट की व्यवस्था खास करके, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जानवर जो जंगली जानवर हैं वो लोगों को काट लिया करते थे। एक लाइट की समस्या बहुत बड़ी रहती थी, अंधेरे में लोग जाने से डरते थे। तो हम लोगों ने वार्ड 61 में पूर्ण रूप से हर पोल में लाइट लगाने का प्रयास किया है और उसको सबसे बड़ा लाइट लगाने के बाद मेंटेनेंस की समस्या होती है, तो हम लोग लगातार उस पर ध्यान देते हैं और आप देखते होंगे कि मेंटेनेंस हमेशा हम लोग का पूरा रहता है। कहीं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कहीं बंद भी हो और लोग फोन करते हैं, या मैं खुद घूमता हूँ यहाँ से लेके और गुरु गोविंद सिंह पथ तक और इधर कमलदह पथ तक जो वार्ड का सीमा रेखा है, NH30 है और इन्हें रेलवे लाइन, तो ये सब एरिया को जब मैं घूमता हूँ और खुद देखता हूँ, तो उस समस्या को जो भी लोगों का रहता है समस्या, उसको बैठ कर निर्देशित करके जो इसके लिए मजदूर हैं उनको लगाकर और उसको ठीक कराने का प्रयास करता हूँ। इसके अलावा हम लोगों ने उच्च धारा प्रवाह के 2 बोरिंग जो रानीपुर काली स्थान में और एक बोरिंग मेहंदीगंज ठाकुरबाड़ी के पास हम लोगों ने कराया है, जिससे मुरकुली मेहंदीगंज और हकीमगंज, बिरुआचक, माल बगैचा सभी क्षेत्र में पानी उपलब्ध हो पाएगा। उसके अलावा रानीपुर से है जो भी बोरिंग है, वहाँ के बोरिंग फेल हो चुके थे और उसका कराना काफ़ी आवश्यक था, तो हम लोगों ने समय से पहले ही उस बोरिंग को चालू करा दिया है, जिससे लोगों की सुविधा का जो अभाव होता वो अब खत्म हो गया। उसके अलावा हम लोगों ने जगह जगह पर समरसेबुल भी बोरिंग कराए। अन्य विकास के जहाँ तक कार्य की बात है, तो 1 करोड़ रुपया अभी आने वाला है और जैसे ही आएगा तो हम लोग उसका सही उपयोग जहाँ जहाँ जरूरतें हैं लोगों को उससे पूरा करेंगे। महात्मा ज्योतिराव फुले पार्क में कल 1 जनवरी है और नव वर्ष का आगमन होने वाला है। आज 31 तारीख है, तो महात्मा ज्योतिराव फुले पार्क में हम लोगों ने लोगों की सुविधा के लिए काफ़ी व्यवस्था किया है। लोगों से वार्ड के लोगों और अन्य वार्ड के भी लोगों से मेरा आग्रह है कि यहाँ आकर आप पिकनिक मना सकते हैं, यहाँ आप बच्चों को लाकर खेल कूद में हिस्सा ले सकते हैं। हम लोगों ने पूर्ण रूप से उसको महात्मा ज्योतिराव फुले जो पार्क है जो वार्ड 61 में उपलब्ध है, उसको हम लोगों ने अच्छे से सजाने का प्रयास किया, बैलून लगाने का प्रयास किया है और बैनर पोस्टर से और जो भी उसके लिए सुविधा उपलब्ध हो सके लोगों को कराने का प्रयास किया है। यहाँ हम लोगों ने वार्ड में शौचालय की भी व्यवस्था की है, चूँकि पूर्ण रूप से
जब हमारी माताएं बहनें आती है और उनको दिक्कत होती थी, तो हम लोगों ने 4 लैट्रिन और बाथरूम की व्यवस्था की है। उसके अलावा अन्य वॉलेंटियर को भी हम लोगों ने लगाया है कि लोग किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो हमें पूरा यकीन है कि हजारों की संख्या में लोग वहाँ उपस्थित होंगे और नए साल का आगमन का स्वागत करेंगे।